बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, कुछ चीज़ आपके साथ डिस्कस करनी है। जैसे कि मरियम नवाज़ ने कल जो मनाई है जी योम स्याह, वो योम स्याह नहीं था बल्कि पाकिस्तान के अदारों को निशाना बनाया गया था, पाकिस्तान आर्मी को निशाना बनाया गया था। और ये जो मरियम नवाज़ आजकल कर रही है, इसने अपनी पूरी पार्टी को एक तरफ तो जलील कर दिया है। जैसा कि शहबाज शरीफ ने ख़ुद कहा कि मेरा जो मरियम नवाज़ का बयानिया है उससे मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं। और आपको ये भी आगाह करते चलें कि मरियम नवाज़ ने बड़ी ही गलीज़ ज़बान इस्तेमाल की पाकिस्तान के अदारों के ख़िलाफ़। और क्योंकि ये इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान आर्मी ने इस बात का फ़ैसला किया है कि पाकिस्तान की सियासत में पाकिस्तान के अंदर जो मर्ज़ी हो जाए, वो आयन और पाकिस्तान में रूल ऑफ़ लॉ की जो है ना उसकी प्रोटेक्शन करेंगे। किसी शख्स की कोई प्रोटेक्शन नहीं बल्कि रूल ऑफ़ लॉ की प्रोटेक्शन होगी। नाज़रीन इकरामी, इसके अलावा आपको ये बताएं कि मरियम नवाज़ ने जो बयानिया जारी किया है और ये अदारों को मतनाज़ा बनाने की कोशिश की गई है। इसमें कहना था कि हम जो है ना पाकिस्तान आर्मी को चाहिए, दबे पाँव में उन्होंने कहा कि वो गवर्नमेंट के जो पीछे बैक कर रही है वो पीछे हटना चाहिए। देखें, बात ये नहीं है, बात ये है कि इन्होंने डील करने की कोशिशें, हज़ारों कोशिशें की हैं, वो डील हो नहीं पाई। इन्होंने कहा कि हमारी एक धेले की जो है ना करप्शन साबित नहीं होगी, हम करप्शन छोड़ देंगे। आप देखें, बिलियंस ऑफ बिलियन डॉलर का, कभी कुल्ली वाले का नाम आ रहा है, कभी पापड़ वाले का नाम आ रहा है, कभी किसी शख्स का नाम आ रहा है कि फ़लाँ बंदे ने अरबों डॉलर के पैसे इनके ट्रांजैक्ट किए फ़लाँ ने। हालांकि उन शख्सों को पता ही नहीं था कि इनका अकाउंट इस्तेमाल हो रहा है, उनका नाम इस्तेमाल हो रहा है। बहरहाल दोस्तों, आपको ये मज़े की बात बताता हूँ कि इनके हालात और इनकी चीखें मज़ीद निकलने जा रही हैं क्योंकि एहतसाब का जो प्रोसेस है ये बहुत ज़्यादा आगे जाने वाला है। और इनके आप बताऊं कि इनके जो हैं एसी वगैरह भी वो भी चले गए हैं। अभी बात ये है कि एसी तो चले गए हैं, जो आसफ़ अली ज़रदारी साहब हैं उन्होंने डील करने की कोशिश की है पाकिस्तान की गवर्नमेंट से, प्ली बारगेन आप कह सकते हैं। वो इस बात पर मैं बिल्कुल कायम हूँ। वो हालात कुछ इस तरह के बना रहे हैं जिससे पाकिस्तान की गवर्नमेंट के साथ वो कोई ऐसा काम करें जिसकी वजह से वो पैसे ख़जाने में जमा करवा कर बाहर निकल आए। अब नवाज़ शरीफ क्या कर रहा है? नवाज़ शरीफ कहता है कि मुझे कोई ऐसा काम मिल जाए, ना तो मैं पैसे दे दूँ, ना ही मैं कुछ ऐसा काम मतलब हो मेरे लिए कि मैं ना पैसे दिए बगैर ही जेल से बाहर आ जाऊँ। तो ये चीज़ बड़ी नामुमकिन सी मुझे दिखाई दे रही है। उसकी वजह यह है कि इन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के हाथ पंजे अपने आजमाए, जिसमें वीडियो स्कैंडल था जज अरशद मलिक का, वो था। और आपको ये भी बताते चलें कि जजेस के साथ इन्होंने कहा कि ख़ुद फैसले पहले करवा लेते थे। अब ये तमाम तर गेम सारी की सारी ख़त्म हो चुकी है। तो इस हवाले से मरियम नवाज़ ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, जो चीज़ें ला रही हैं, और फिर ये रोते हैं कि हमें टीवी पर नहीं दिखाया जा रहा। दोस्तों, मेरा सवाल है कि टीवी पर दिखाया कैसे जाए, क्योंकि इनके बयानिया बिल्कुल रियासत के ख़िलाफ़ है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है। पाकिस्तान से जंग करने की मरियम नवाज़ कोशिश कर रही हैं। मरियम नवाज़ और इसके जितने भी वो अपोजिशन लीडर हैं, इन्होंने बिल्कुल पाकिस्तान आर्मी को मतलब टारगेट किया है, क्योंकि ये चाहते हैं कि पाकिस्तान आर्मी हमें डील करने में मदद करें। लेकिन पाकिस्तान आर्मी डील करने में कतई इनकी मदद नहीं करेगी। वो अगर मदद करेगी तो मुल्क के कानून और मुल्क के जो फेवर में जो होगा वो करेगी तमाम तर चीज़ें। तो दोस्तों, ये था मरियम नवाज़ का बयानिया, जो उन्होंने बहुत गलत तरीके से, बल्कि पूरी इनकी पार्टी नून लीग ये कहना शुरू कर दी कि हमारा मरियम नवाज़ से, उसके बयानिए से कोई ताल्लुक़ नहीं। आप देख लीजिए कि मरियम नवाज़ ने जो काम शुरू किया है ये बिल्कुल एक जंग की तरफ जा रही हैं। तो देखना ये है कि मरियम नवाज़ और पाकिस्तान की रियासत के दरमियान जो टसल है ये किस कदर कौन जीतेगी, कौन इसका मतलब पलड़ा भारी होगा। क्या मरियम नवाज़ अपने मौक़िफ़ पर कायम रहेंगी कि वक्त के साथ साथ ये भी खामोश होने वाली हैं? पाकिस्तान के बयानिए का क्या होगा? रियासत किधर खड़ी होगी? पाकिस्तान को जो इसने मतनाज़ा बनाया है मरियम नवाज़ के बयानिए ने, उसका क्या आगे फ्यूचर होगा? ये तमाम तर चीज़ें वक्त के साथ डिस्कस की जाएंगी, वक्त के साथ ये तमाम तर चीज़ें पता चलेंगी। जी नाज़रीन।